अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ MS एक्सेल के अंदर पिवट टेबल। बाज़ लोगों को पिवट टेबल का पता ही नहीं होता पिवट टेबल चीज़ क्या है। बाज़ लोगों को पिवट टेबल का मालूम होता है लेकिन उनको बनाना नहीं आता। तो ये दोनों चीज़ें इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Windows+R रन कमांड EXCEL एक्सेल एंटर किया। ब्लैंक वर्कबुक पिवट टेबल के लिए हम डाटा यहाँ पे पहले फीड करते हैं। हम एग्जांपल कुछ यूँ ले लेते हैं कि हम एक कंपनी की 1 मंथ की जो परचेजेस हैं वो प्रोडक्ट्स और किन कंपनी से परचेज किया गया उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। मसलन सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, कंपनी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल। सीरियल नंबर 1 to 20 हम जनरेट कर लेते हैं। जी इस जगह पे हम टोटल कर लेते हैं। जी वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। एंटर किया, टोटल आ गया। फिल हैंडलर पे आके डबल क्लिक कर लेते हैं, ये रिज़ल्ट आ गया। जी इसी तरह हम ऊपर एरिया मर्ज कर लेते हैं और हेडिंग दे लेते हैं परचेजेस ऑफ फेब 2020। तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब दोस्तों इस डाटा को हमने समराइज़ करना है। पिवट टेबल का आपको बताता चलो, ये डाटा समराइज़ करता है, डाटा की समरी बनाता है। अब यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जी ये हमें मालूम करना है जी हमें इस मंथ में जो कीबोर्ड ख़रीदे हैं वो तादाद में कितने ख़रीदे हैं। तो देखें मल्टीपल जगहों पे एक प्रोडक्ट हमने ख़रीदी है, ठीक है। तो इस तरह एकदम आंसर देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर इसी तरह ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जी इस मंथ में हमने HP को कितना पे किया, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर बेहतरीन तरीका है पिवट टेबल। हम यूँ करते हैं कि फील्ड नेम्स को और अपने डाटा को विदाउट एनी एक्स्ट्रा सिलेक्शन करके हम इंसर्ट पे चले जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो हमसे पूछेगा क्या आप न्यू वर्कशीट पे पिवट टेबल शिफ्ट करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो मैं इसको ऑप्शन दूंगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट और फिर मुझे लोकेशन भी देनी है। मैं इधर क्लिक करके उसको एक लोकेशन दे देता हूँ और उसके बाद ओके कर देते हैं। अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि साइड पे आपको पिवट टेबल नज़र आना शुरू हो गया और पिवट टेबल की फील्ड्स भी दिखना शुरू हो गई। इसमें ये तमाम फील्ड नेम्स हैं जो आपने यहाँ अपना टेबल जो बनाया था उसमें दी थी। तो इसमें मैं तमाम फील्ड नेम्स को ऑन कर लेता हूँ, चेक बॉक्सेस ऑन कर लेता हूँ। तो ज़रा देखें आपके सामने एक रिज़ल्ट आ गया है जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट किस कंपनी से ख़रीदी गई। सीरियल नंबर की खैर ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई इसका ख़ास मकसद नहीं है। एक प्रोडक्ट हमने किस कंपनी से ख़रीदी, तादाद में कितनी कितनी खरीदी और टोटल हमने तादाद में कितनी खरीदी ये भी बता रहा है। और हमें यूनिट प्राइस पर कंपनी हमें क्या पड़ा और साथ हमें ये भी बता रहा है कि पर कंपनी को हमने पे कितना किया और टोटल इस प्रोडक्ट का कितना पे किया। देखें फ़ौरन ये डाटा हमें मिल गया है। बजाय कि हम इधर से देख के अलहदा से उसको कैलकुलेट करते रहते हैं। पिवट टेबल जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है
कि ये डाटा की समरी बनाता है, तो ये रिजल्ट आपके सामने है उसका। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इस पैनल को देखें तो इस पैनल में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि फ़िल्टर्स हैं, कॉलम्स हैं, रोज़ हैं और वैल्यूज़ हैं। ऑटो सम के लिए 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं उन्होंने। तो अब इन 4 बॉक्सेस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मकसद पहले इनका समझ लेके है क्या। इसमें देखें आप प्रोडक्ट वाइज देख रहे हैं कि किस कंपनी से कौन सी प्रोडक्ट आपने कितनी खरीदी। चूँकि प्रोडक्ट वाली वैल्यू ऊपर है, कंपनी वाली वैल्यू नीचे है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर देता हूँ, कंपनी ऊपर आ जाती है, तो अब आप कंपनी वाइज देख रहे हैं। एसर, एप्पल, आर्डियानिक, डेल, एचपी से क्या खरीदा। ठीक है, मतलब देखें ना, आपसे क्वेश्चन आता है जी डेल को कितना पे किया, आपको पता है फौरन। एप्पल को कितना पे किया, फौरन पता चल जाएगा आपको। तो आप इनको ऊपर नीचे करके यहाँ से भी आप ऑर्डर इनका उसी तरह सेट कर सकते हैं। फिर सेकंड थिंग ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो कंपनीज हैं वो कॉलम में शो होनी चाहिए, तो आप कंपनी वाली फील्ड उठा के कॉलम वाले बॉक्स में जाके ड्रॉप कर देंगे। अब इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि तमाम कंपनीज जो हैं वो कॉलम में चली गई हैं। लेकिन ये इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, ये जो चीज़ अभी बनी है, इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल था ये। इसी तरह अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट को भी उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स आपकी चली गई हैं कॉलम में, कंपनीज आपकी रो में आ गई हैं। तो वैसे तो ये जो सेटिंग ऑलरेडी हुई थी बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर इसमें फिल्ट्रेशंस भी होती है, फिल्टर्स। इसमें देखें जो प्रोडक्ट ऊपर पड़ी है वो फिल्टर की जा सकती है। मतलब कंपनी, तो मैं इधर आता हूँ तो आप देखेंगे कि तमाम कंपनीज आ गई। आप किसी एक कंपनी को मखसूस देखना चाह रहे हैं, सिर्फ उसी कंपनी को, सैमसंग फॉर एग्जाम्पल, ओके करें तो सैमसंग की डिटेल नज़र आ रही है सारी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं सर कि हमें प्रोडक्ट वाइज फिल्ट्रेशन करनी है, तो आप कंपनी को नीचे करें, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी। अब आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। आप कहते हैं सर हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीडी या हमें सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड को देखना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कीबोर्ड किस किस से खरीदे, कितने खरीदे, कितना पे किया उनको। ठीक है, अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आप कहते हैं सर हमें दोनों चीज़ें फिल्टर करनी है, हमें ये भी देखना है कि हमने कीबोर्ड कितने खरीदे और डेल से कितने खरीदे। 2 क्वेश्चन हैं, इट्स मीन 2 फिल्टर्स आपने लगाने हैं। तो आप इनमें से किसी एक आइटम को फिल्टर में ले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट को फिल्टर में ले जाता हूँ। अब देखिए ऊपर एक लहदा फिल्टर की ऑप्शन आ गई है, इधर मैं आता हूँ और प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकता हूँ। मसलन जैसे हम कहते हैं जी हमने कीबोर्ड, जस्ट कीबोर्ड को देखना है, तो वो जस्ट कीबोर्ड को दिखा रहा है। आप कहते हैं हमें सिर्फ कीबोर्ड और डेल सिर्फ ये देखना है, मतलब आप प्रोडक्ट भी फिल्टर कर रहे हैं, कंपनी भी फिल्टर कर रहे हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। मतलब आप इन दोनों में से एक वैल्यू को उठा कर फिल्टर में ले जाएं, वो तो फिल्टर होगी, जो इधर रह जाएगी वो भी फिल्टर हो सकेगी। इट्स मीन आप 2 वैल्यूज पे फिल्टर लगा सकते हैं। जी वापस मैं इसको नॉर्मल रूटीन में लेके आ रहा हूँ। ओके किया, इसका भी मैं फिल्टर सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देता हूँ, सॉरी सेलेक्ट ऑल करके ओके कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी को ऊपर ले जाता हूँ, तो अब इस लिस्ट में आपको कंपनीज नजर आ रही हैं। ठीक है, जैसे सोनी को मैंने लिया, तो अब सोनी से आपने जो कुछ परचेज किया वो सारा कुछ दिख रहा है। ऑल करता हूँ, सारी कंपनीज की डिटेल देगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स इसमें ये चीज़ तो आपको होपफुली क्लियर होगी। ये जो इसमें पोर्शन है ये ऑटो सम का पोर्शन है। इसमें आपकी बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि क्वांटिटी हो गई, यूनिट प्राइस हो गई और टोटल हो गया। तो इन सब को जो इसने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, जैसे DSLR की मुकम्मल इसने सम ऑफ टोटल निकाला हुआ है, ये इसकी वजह से है। ठीक है, क्योंकि जो टोटल, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी, ये जो 3 फील्ड्स हैं ये यहाँ पे चली गई थी। तो जी फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको पिवट टेबल वाला हमारा टॉपिक? उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, और मेरी कोशिश थी कि मैं बड़े बेसिक से स्टेप्स को लेके आपको ये चीज़ समझा सकूं।
होपफुली आपको ये समझ आई होगी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रेगुलर बेसिस पे आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स की तरफ लाजमी इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।